भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, आदिशक्ति माँ गायत्री की। इस ज्योतिष कलश की चेतना आप सभी लोगों के जीवन में उतरे, आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली हो, सभी प्रकार अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे, विचार क्रांति अभियान की। जय गुरुवर स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए भाई लोगों, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। ये आपने भागवत वगैरह या किसी शास्त्र में पढ़ा होगा, मत्स्यावतार उस समय जो हुआ हो हमने नहीं देखा है। हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, इनका 1911 में जन्म आमलखेड़ा ग्राम में हुआ था। उस समय आमलखेड़ा में ये अपनी तपस्या करते थे। तपस्या करते हुए बसंत पंचमी 1926 को दादा गुरुदेव, इसमें चित्र बनाए हुए हैं इस साइड में, ये उनको प्रकाश के रूप में उनको दर्शन प्राप्त हुए और उन्होंने निर्देश दिया, बेटा तुमको क्या करना है। और उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना बनाते हुए उनको निर्देश देते गए। पहले मथुरा, आमलखेड़ा से मथुरा गए, वो मथुरा से फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार से उन्होंने जाकर के पहाड़ों पर तपस्या की। मथुरा में रह करके उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। कैसे किए आप सोचिए। हम लोग जो व्रत करते हैं ना, तो उन्होंने व्रत कैसे किया। एक गाय थी, उस गाय को जो खाते हैं उसमें जौ खड़े खिलाया करते थे, और गोबर में जो गो निकलते थे जौ, पहले उनको साफ करा करके उसकी रोटी बनवाया करते थे। 2 रोटी मात्र साफ करके, 2 रोटी और उसी गाय का छाछ, जो कामधेनु गाय गई है, उस गाय के हिसाब से उन्होंने उसका 24 वर्ष तक उसका सेवन किया। 2 रोटी और छाछ, उसके बाद कुछ नहीं लेते थे। बिल्कुल डोले पतले थे। हम लोगों ने देखे हैं तो हमने देखे उनमें कितनी तेज था उन्होंने। और बगल में जो बैठे हुए माता जी हैं, वंदनीय माता जी, इनका जन्म आगरा में हुआ है। जब और अखंड दीपक में जो दर्शन हुए थे, उसी समय माता जी का अवतरण हुआ। आप सोचिए 1926 में उनका अब तक मतलब जन्म लिया उन्होंने आगरा में, और उसी समय गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका जो अभी आपको मिलेगी वो लिखना प्रारंभ की थी। आज से 100 साल वैसे 100 साल वर्ष पहले पत्रकार में या किसी चीज़ को लिखने के लिए कितनी दिक्कत होती थी, आपको अनुभव करिए। आज तो मशीनें लग गई हैं। पहले तो साइक्लो स्टाल, हम ऑफिस में थे, साइक्लो स्टाल हुआ करता था, एक वो आती थी तो उसमें छपता था, फिर उसे निकालते थे। तो ऐसे गुरुदेव ने निकाली है, और तो अखंड ज्योति लिखने को बात है। ये पत्रिका इसमें चिट्ठी के रूप में है। तो हम लोग इसी 3 चीज की, माता जी की शताब्दी वर्ष, अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष, और बगल में ये ज्योति जल रही है, ये अखंड ज्योति आमलखेड़ा से अखंड ज्योति जलना शुरू हुई थी, दीपक जल रहा है। मथुरा गया, मथुरा के बाद ये हरिद्वार में स्थापित है। वहाँ पर नित्य कम से कम 10-20 हज़ार आदमी सुबह 6 बजे से ये इसके दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं, और उसके बाद दिन भर चलते हैं। जो व्यक्ति हरिद्वार में यदि भ्रमण वाले भी जाते हैं, शांतुवती के हैं सो तो है ही, यदि भ्रमण वाले हैं तो इसके दर्शन कर जाते हैं, टाइम फिक्स है, उसी दर्शन होते हैं। जो उसी की ज्योति यहाँ पर आपके गांव में पधारी है। हम लोग वहाँ जाते हैं हरिद्वार के दर्शन करने के लिए, लेकिन ज्योति आपके गांव में आई हुई है। तो अभी भाई जी हम लोग पुष्प देंगे, उनके दर्शन कराएंगे जो इसका पूजन किया है। तो इसकी भी शताब्दी वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं। दीपक कंटिन्यूस चल रहा है। एक और बता दें आपको, कभी जाए शांति कुंज में तो वहाँ पर 9 कुंडी प्रतिदिन, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ पड़े, मतलब कुछ भी हो, 24 कुंडी की नित्य होता है। 5 बजे 5:30 में शुरू होता है और 7 बजे 2 घंटे में खत्म हो जाता है, पर एक नित्य चलता है। वो भी गुरुदेव ने जब 58 में यज्ञ किया था, उसी यज्ञ की अखंड ज्योति वहाँ से पहाड़ों से लेके आए थे। वो यज्ञ वहाँ अखंड ज्योति के रूप में, अखंड अग्नि के रूप में उसके यज्ञ होता है। बाकी खत्म नहीं हुई है, उसको भी 100 वर्ष हो जाए, लेकिन इस दीपक को तो 100 वर्ष हो गए। तो इस तरह मंदिर की क्रिया चलती है। ये
शताब्दी वर्ष जो बनाया जा रहा है, हम लोग आप लोगों को सूचना देते हैं इसका मतलब क्या होगा, क्यों जा रहे हैं, ये दीपक क्यों चल रहा है, माता का जन्म क्यों लिया, पूज्य देव तपस्या क्यों की। इस समय आप देख रहे हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है, कोई विचार आ रहे हैं, ये दुर्भावना आ रही है। तो इसी रूप में जो गीता में 18 अध्याय है, उसीलिए उन्होंने 18 मंत्र लिखे, उसको अभी आप भाई साहब देंगे इनमें, तो उनमें रखे हुए आप नित्य पढ़े उनको, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मान करके उसको जीवन में उतारेंगे। इस तरह से सूत्र है उसमें, तो उसका अध्ययन करें और अपने गायत्री मंत्र निश्चय अपने अपने घर में जाप करें। गायत्री मंत्र जपेंगे तो निश्चय बुद्धि कैसी होगी, अच्छी बुद्धि होगी। और यज्ञ करें। अब यज्ञ के लिए देखिए आपको बता दें, ऐसे ऋषि होते हैं जिसे दूरदर्शी शब्द कहते हैं। आज से 100 वर्ष पहले जब गुरुदेव ने यज्ञ प्रारंभ किया था 1958 में, उस समय तो कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। आज के डेट में वो अश्वमेध करेंगे तो हो सकता है 1 करोड़ रुपया खर्च हो। गुरुदेव जानते थे कि हमारे बेटे हमारी बेटियां ये यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक दीपक लगाया था, दीपक की प्रक्रिया बनाई थी। दीपक की क्या है, आप शाम को आप आइए, यहीं पर दीपक होगा सामने स्कूल पर, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये दूरदर्शी इसे कहते हैं। तो यज्ञ होना चाहिए और घर में गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, तो तभी हम लोगों की बुद्धि सही होगी। और शताब्दी समारोह के बारे में आपको जानकारी दी, और प्रसाद बर्तन होगा, अखंड रोटी बटेगी। ओम शांति शांति शांति। दीपक बनाकर और वहाँ पर लाकर वहाँ पे ला सकते हैं, और हम लोग सब दीपक में भागीदारी करेंगे अपनी। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।